नेक्स्ट चैप्टर है आपके मोबाइल डिवाइस। कौन सा क्या चैप्टर है आपके? मोबाइल डिवाइस। अब आजकल जो क्या है कि देखो ना, इसका एक या दो क्वेश्चन आरसीईटी के एग्जाम में ऐसे आते हैं जो अभी आधुनिक रूप से मोबाइल डिवाइस के ऊपर आते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल मोबाइल डिवाइस अधिक मतलब अलग अलग आ चुके हैं, आपके बहुत सारे आ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें स्मार्टफोन के साथ कार्य करना है। मोबाइल डिवाइस पे स्मार्टफोन आपने देखा ही होगा, आजकल सब स्मार्ट हो गए, बुजुर्ग से लेके बच्चे तक सब स्मार्ट हो गए ना। देखा होगा बुजुर्ग भी आजकल मोबाइल पे गूगल डिवाइस के जरिए बोल के किसी भी चीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं ना। जैसे जियो का फोन है, उसमें भी गूगल असिस्ट को बोल देते हैं कि आज का तापमान क्या है। ठीक है, बुजुर्ग लोग भी हो तो क्या करते हैं, पूछ लेते हैं कि न्यूज, तो न्यूज आ जाती है। तो वो अगर उनको गाने सुनने हैं, म्यूजिक सुनना है, कुछ भी सुनना है तो गूगल असिस्ट द्वारा वो सुन सकते हैं। तो आजकल के स्मार्टफोन के जरिए सब स्मार्ट हो चुके हैं। आपको यूं नहीं कह सकता कि मैं गंवार हूँ। जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है वो भी आज स्मार्टफोन चला रहा है, चला ही रहा है भाई। आपके घर में भी सब चला रहे हैं लगभग लगभग, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके घर में स्मार्टफोन नहीं हो। तो ठीक है, आजकल क्या सब आधुनिक हो चुके हैं। और स्मार्टफोन भी है ना, देखो एक जनरेशन चली थी मोबाइल की, जो एक जनरेशन थी ना, अरे सुनो समझो, सबसे पहले आया था जीएसएम। क्या है जीएसएम? आप लोगों ने तो शायद सारे स्मार्टफोन देखे होंगे, सभी ने वही देखे ना, स्क्रीन टच वाले मोबाइल। कीपैड किसी ने देखा है ब्लैक एंड व्हाइट वाला? नहीं देखा, क्योंकि आपके टाइम पे ना, नहीं आपके टाइम में कारण है उसका, आपके टाइम पे एंड्रॉइड फोन ज्यादा आ गए थे। पहले आया था जीएसएम फोन। कौन से आए थे? जीएसएम। फिर आया था 2G। हमारे टाइम पे चलते थे ये फोन, जो 19 वाले सेंचुरी वाले है ना, जिन्होंने सब देखा हुआ है। हमने लॉकडाउन भी देखा है, हमने करेंसी चेंज होते हुए भी देखा है, हमने मोबाइल की जनरेशन चेंज होते हुए देखा है। ठीक है, जीएसएम के बाद में 2G आया, 2G के बाद में आया फिर 3G, फिर 4G, फिर 5G। आई रहा है। आप लोगों ने एंट्री ली थी 3G और 4G के जमाने में, हमने एंट्री ली थी जीएसएम के जमाने में। उस टाइम पे अगर मोबाइल भी होते थे तो एंटीने वाले होते थे, बड़े बड़े मोबाइल। फिर उनसे उनमें ना सिम डलती थी पूरी पूरी। अभी तो सिम भी माइक्रो हो चुकी है, सिम भी आजकल छोटी होती जा रही है दिन ब दिन। और आईफोन्स में तो सिम ही नहीं डलती है। क्या सुनो, नए जो फोन आ रहे हैं ना, आने वाले टाइम में उनमें सिम ही नहीं डलेगी, केवल रजिस्ट्रेशन कर दो अंदर, वो सिम के आईडी पासवर्ड ओटीपी वेरिफिकेशन कर दो, तो केवल फेक, तो सिम की जरूरत ही नहीं है। हमने मेमोरी कार्ड भी, हमारे टाइम पे बड़े बड़े मेमोरी कार्ड होते थे। आपने तो इतना सा मेमोरी कार्ड देखा, अब तो आने बंद हो गए मेमोरी कार्ड भी, बेचारे वो भी बंद हो गए। मोबाइल में स्टोरेज ही इतना आता है, वरना एक टाइम था जब मेमोरी कार्ड भी है ना 256 GB। जैसे अभी आप बंद देखते हो ना 128 GB, हमारे टाइम पे 256 GB का, जो 256 MB का मेमोरी कार्ड भी हमें यूँ लगता था बहुत बड़ा है। फिर 512 का आता था, फिर 1 GB, तो मतलब समझ लो दुनिया का सबसे बड़ा हमारे लिए वो मेमोरी कार्ड हुआ करता था। ठीक है, तो पहले ऐसे ऐसे क्या है, सिस्टम चालू हुआ मोबाइल के से स्मार्टफोन का। ठीक है, अब 2G 5G 3G ये क्या है? जनरेशन है। क्या है? जनरेशन है। ये अपनी अपनी एक अलग जनरेशन है। अब जो मोबाइल होता है इनमें ऑपरेटिंग डिवाइस चालू होता है, जैसे अपने कंप्यूटर में होता है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, आपके विंडोज 7 8 9 10 मैंने आपने बताई थी जो। ठीक है, उसके बाद में इनमें क्या होता है, जैसे आईफोन होते हैं। अब आईफोन में कौन सा प्रोसेसर होगा? आईओएस का। आईफोन का अपना एक सिक्योर प्रोसीजर होता है, सबका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। वो इतना अभी तक का मोबाइल में सबसे सिक्योर सिस्टम आईओएस का बताया है। तो किस में आता है? आईफोन्स में आता है। फिर आता है अपने सिंपल मोबाइल में, जिसे एंड्रॉइड मोबाइल कहते हैं, जिसमें कौन सा आता है? सिस्टम ऑपरेटिंग, एंड्रॉइड सिस्टम आता है। फिर आते हैं विंडोज फोन, जो क्या होते हैं, जिनमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इनमें भी 3 ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, आईओएस, एंड्रॉइड और विंडोज। विंडोज तो भी आपने किसी ने नहीं चलाया होगा, मेरे पास एक मोबाइल पड़ा है घर पे, कल बताऊंगा, विंडोज फोन है वो। उसमें जैसे अपने इसमें कंप्यूटर में विंडो चलती है ना, उसमें विंडोज सिस्टम है पूरा। इतना सा मोबाइल है, फर्स्ट मोबाइल था मेरा, उसमें विंडोज सिस्टम है सारा, विंडोज से चलता है। उसमें आप व्हाट्सएप वगैरह सब विंडोज के अंदर ही आते हैं। और अभी एंड्रॉइड मोबाइल यूज कर रहे हैं, आईओएस आप लोगों का आशीर्वाद आ तो लेके आ जाएंगे आईफोन। ठीक है, तो एंड्रॉइड हो गया आपके, एंड्रॉइड सिस्टम, फिर विंडोज फोन, आईओएस। फिर उसके बाद एप्पल का आईओएस पे आता है, ये फिक्स है। ठीक है, फिर आता है अपने स्मार्टफोन के अंदर ऐप, किस में डाउनलोड करते हो आप? प्ले स्टोर पे। ठीक है, हर एक चीज को यूजर्स के, पहले तो ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम, अब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन किस पे मिलेगी अपन को? स्टोर पे। तो अपना अपना जैसे प्ले स्टोर है सबका, उस पर आपको एप्लीकेशन मिलेगी, जिसमें प्ले स्टोर पे आपके व्हाट्सएप वगैरह जो भी डाउनलोड करना है, आपका इंस्टाग्राम ईटीसी, आप किससे डाउनलोड करोगे? उसी से करोगे। अब उसको आप यूज भी करते सकते हो, गलत यूज भी हो सकता है, दोनों फायदे हैं।
आजकल लोग गलत ज़्यादा कर रहे हैं, सही कम कर रहे हैं। गलत ये है कि पढ़ने के लिए घर वाले बच्चों को मोबाइल दिलाते हैं, वो पबजी, फ्री फायर, फालतू के गेम्स खेलने में लगे रहते हैं। तो उससे क्या है, वो डिमोटिव हो रहे हैं। क्योंकि देखो, गेमिंग भी आपका नेचर डिपेंड करता है गेम के ऊपर। आप जैसे गेम खेलोगे वैसा आपका नेचर होगा। आप आक्रामक गेम खेलोगे तो आपका स्वभाव ही ऐसा हो जाएगा, ये मार दूँ फाड़ दूँ ये कर दूँ, ठीक है। और आप शांति प्रिय गेम खेलोगे तो आपका दिमाग शांत रहेगा। दिमाग के गेम खेलोगे जिसमें आपका ब्रेन यूज होता हो तो उससे आपको उससे फायदा होगा। अब बहुत से पबजी खेलते रहते हैं दिन भर, उनका दिमाग ही वैसे हो जाता है, बातें वैसी करने लग जाते हैं, ठीक है। अगर आप जैसे कोई, जैसे एक में कैंडी क्रश होता है, उसमें दिमाग यूज करना पड़ता है, बिना दिमाग के तो आप खेल ही नहीं सकते। एट पूल होता है, कुछ ऐसे गेम्स हैं जिनमें दिमाग, काफी ज्यादा दिमाग यूज करना पड़ता है। तो इससे क्या है, आपका उसका लेवल खुलता है, आईक्यू लेवल खुलता है। और अदरवाइज क्या होता है, वही पबजी खेल लो, गोलियां छोड़ दो दिन भर, फिर वही तूने मैंने दी, ये पटा वापिस मार दी इसकी। तो वो स्वभाव भी वैसे होता है। तो आप वैसे कौन कौन पबजी के फैन है? हाँ, वो तो है ही। ठीक है। अब इनके देखना अपने अपने एक अलग अलग कोड्स होते हैं फिर स्मार्टफोन्स में। अरे सुनो, आपको कोड्स तो पता ही होगा, सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन को स्टार हेज 1 2 3 4 हेज डायल करोगे तो आपके मोबाइल में क्या आएगा, CSC मॉडेम आ जाएगा, मतलब आपका डिटेल बता देगा मोबाइल। मोबाइल में टाइप करके देख लो, चेक कर लो आप एक बार मोबाइल में, जिसके पास में मोबाइल है एक बार कोड डाल के देखो, स्टार हेज डालो कोड, स्टार हेज 1 2 3 4 हेज, स्टार हेज 1 2 3 4 हेज। क्या आया? मोबाइल की डिटेल आ गई होगी आपके मोबाइल की, मतलब इसके कोड आ गए होंगे आपके मोबाइल के। PDA नंबर आ गया आपके या नहीं है? तो आपका मोबाइल इससे रीडिंग में आता ही नहीं है अभी। बाकी इससे आप आपकी डिटेल, गुप्त कोड है इसके अलग अलग, TSP वगैरह के बहुत सारे ऐसे कोड है जो आपको मोबाइल को पूरे को खोल के रख सकते हैं। अब ये बताओ, आप है ना मोबाइल के बीच में फाइलों को शेयर कैसे करोगे? नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा बाद में। अरे सुनो, आपको अगर कोई भी फाइल शेयर करनी हो तो किसके माध्यम से शेयर करोगे आप? मोबाइल में अगर कोई भी फाइल शेयर करनी हो तो कैसे करोगे? एक्सेंडर तो बंद हो चुका है, ब्लूटूथ शेयर मी शेयर इट, ऐसी चीजें जिससे आप फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह आप भेज सकते हो। वाईफाई हॉटस्पॉट, अब एक बात बताओ, वाईफाई क्या काम आता है, हॉटस्पॉट क्या काम आता है, बताओ। वाईफाई, अगर आपको नेट चलाना है, ठीक है, मेरे को नेट चलाना है या फिर मेरे को आपको नेट देना है, तो मैं अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करूंगा, मतलब नेटवर्क होस्ट करूंगा। और जिनको जुड़ना है मेरे साथ वो क्या करेंगे, वाईफाई के जरिए जुड़ेंगे, तो उसे कनेक्टिंग कहते हैं अपने। व्हाट्सएप, देखो व्हाट्सएप सबसे आज आपने व्हाट्सएप चलाया जब सबसे पहले क्या अपडेट आया था आपका, ये बता सकते हो? व्हाट्सएप देखो आप ना, इसकी बहुत बड़ी थ्योरी है हमारे पीछे। हमने क्या है, काफी पुराने मोबाइल देखे ना, तो उनमें थ्योरी भी है। जो व्हाट्सएप था ना, हमारे टाइम पे जब ये व्हाट्सएप आया था ना, तब है ना केवल मात्र मैसेजिंग चलती थी। इसमें मैसेजिंग, फोटो भी शायद आप फोटो भी सेंड कर सकते थे, मैसेजिंग फोटो पर्सनली, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे किसी को बर्थडे विश करना होता था तो हम क्या प्रोफाइल पे, किस पे, प्रोफाइल पे स्टेटस लगा के विश करते थे, ठीक है। अभी क्या आ गया, स्टोरी आ गई, रील्स आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई, न्यूज अपडेट आ गई। पहले ये सिस्टम नहीं था, ग्रुप भी बनते थे तो उनमें भी लिमिट्स थी, अभी अनलिमिटेड है, हर चीज की लिमिट्स हो गई, अब तो अनलिमिटेड करो। हमारे टाइम पे क्या था, व्हाट्सएप जब हम यूज करते थे ये होता था, स्टिकर वगैरह, GIF, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बताया ना मैंने, GIF मतलब हाथ हिलाने वाले फिक्स सिंबल, ये पहले नहीं आते थे। इमोजी, इमोजी क्या होता है बताओ? इमोजी वो स्टिकर, स्माइली के स्टिकर आते हैं ना ऐसे, उनको बोलते हैं इमोजी। ऐसी चीजें ये बाद में, पहले हमारे टाइम पे क्या सिंपल, मतलब बाबा आदम के जमाने के थे जो हमारे, वही चलता था। फिर वो अपडेट होता गया धीरे धीरे, अपने आप में इंक्रीज होता गया, और आज देख लो आप कैसा है व्हाट्सएप आपके हाथ में, कैसी फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, ऐप ट्रांसफर कर सकते हो, गाने ट्रांसफर कर सकते हो, एक दूसरे से कुछ भी चीजें ले सकते हो। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, गाने वगैरह भी ट्रांसफर नहीं होते थे। तो ये सब चीजें, फेसबुक था तो फेसबुक पे भी क्या था, पहले शुरू में फेसबुक पर टेक्स्ट मैसेज ही होते थे डायरेक्ट, ठीक है, और प्रोफाइल देख के फोटो वगैरह पोस्ट होते थे। अभी आप वीडियो लगा सकते हो, कोई भी न्यूज डाल सकते हो, ग्रुप बना सकते हो फेसबुक पे, कोई भी चीज को शेयर कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजें आ चुकी है। पहले ऐसा नहीं था, पहले फोटो वगैरह पोस्ट होते थे, सिंपल सादा जीवन, उच्च विचार वाले लोग थे। अब उच्च विचार बदल के बहु विचार हो चुके हैं,
ठीक है। जैसे ही आपके फिर इंस्टाग्राम आया, फिर इंस्टाग्राम पे फेमस हो गए। इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों एक ही जगह के हैं, आप अलग अलग मत समझ लें, दोनों ही कंपनियां एक ही है। ठीक है। और आपको पता है वर्तमान समय में सबसे ज्यादा किसी भी चीज के यूजर्स है ना, वो इंडिया में है, हर चीज के। कोई भी अगर आपको कंपनी को फेमस करना है ना, इंडिया में क्यों होते हैं? क्योंकि इंडिया में लोग फ्री थे, फालतू बैठने वाले इतने लोग हैं इंडिया में कि कोई भी फालतू चीज होगी ना उसे भी वर्ल्ड फेमस बना देंगे। टिकटॉक चाइना में नहीं चल रहा था, चाइनीज ऐप है वो, चाइना में बिल्कुल नहीं चल रहा था, उसने इंडिया में लॉन्च किया, पूरी दुनिया में चल गया वो, पूरी दुनिया में चल गया। ऐसे बहुत सारे ऐप है। फेसबुक खुद कहता है कि उसके ऑल ओवर इंडिया से सबसे ज्यादा यूजर्स, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूजर्स इंडिया से मिल रहे हैं उसे, सबसे ज्यादा यूजर्स। और फेसबुक फेसबुक जो आपके है वो बहुचर्चित क्यों है? क्योंकि ये एक छोटे से मोबाइल से लेके बड़े से मोबाइल में भी चलता है। इंस्टाग्राम फेसबुक में अंतर ये है, इंस्टाग्राम के और स्मार्टफोन में चलता है, बस फेसबुक आप है ना चाहो तो छोटे से मोबाइल में भी कीबोर्ड जिसमें आपके मोबाइल में नेट चलता है उसमें भी आप फेसबुक चला सकते हो, पर इंस्टाग्राम नहीं चल सकता। तो ये कारण है फेसबुक का फेमस होने का, सबसे बड़ी चीज। और दूसरा मैंने आपको बताया था नाम, नाम है तो काम है, वो वाला सतुना है, नाम एक चीज को फेमस बनाता है। ठीक है, तो नाम ही सबसे बड़ी चीज होती है। कोई भी चीज और लॉन्च होने से पहले उसका नाम और लोगो डिजाइन होता है, तभी वो फेमस होती है। अगर आप कोई भी चीज लॉन्च कर रहे हो तो उससे पहले उसके पीछे का स्ट्रक्चर डिसाइड करो कि क्या चीज है, स्ट्रक्चर डिसाइड होगा तभी काम होगा। फिर आता है अपने फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, बेचारा माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए जाना जाता है, पर इस पर कमाई सबसे ज्यादा है, इनकम भी है। देखो अगर आप चीज फेमस हो तो इनकम भी है। जैसे कि मैंने बताया था 5 से 75 करोड़ तक लोग बाग एक फोटो के कमा रहे हैं, अपन तो कुछ नहीं कमा रहे हैं। ठीक है। इसका इसका दुरुपयोग भी देखो। अब दुरुपयोग आपको मैं एक स्कैम बताता हूँ, फ्रीडम फ्रीडम 259, या आपको मैंने स्कैम बताया था कि फ्रीडम 259। ठीक है। इंडिया में कुछ टाइम पहले एक स्कैम हुआ था जिसमें उसने क्या किया था, मोबाइल लॉन्च किया था, स्मार्टफोन। बंदा था किराने की दुकान पे काम करता था। ठीक है। उसने जाके उसने कुछ दिमाग लगा के 5, 10, 15, 20 हजार रुपये खर्च करके एक इवेंट किया जिसमें उसने बड़े बड़े चीफ गेस्ट को बुला के एक मोबाइल लॉन्च किया कि मैं एक मोबाइल फॉर्मेट फोटो बताई गई कि मोबाइल लॉन्च कर रहा हूँ, इसकी साइट बनाई उसने, और इस मोबाइल की रेट होगी 251 रुपये। कितनी होगी? 251 रुपये में मैं मोबाइल लॉन्च कर रहा हूँ, जिसको भी खरीदना है इसका फ्री रजिस्ट्रेशन चालू हो गया, कर लो। उस बंदे ने है ना कम से कम है ना 400 करोड़ रुपए कमाए उससे, 400 करोड़ रुपए। ठीक है। फिर गवर्नमेंट की नींद उड़ी, क्योंकि 1 महीने का टाइम दिया था, 2, 3 जनों ने केस किया, बहुत जनों ने केस किया कि सर ये मोबाइल नहीं आया मोबाइल, तो गवर्नमेंट की नींद उड़ी, गवर्नमेंट ने जाके उसको पता किया कौन है क्या है, तो वहां पे कोई भी कंपनी नहीं मिली। ठीक है। ना कोई कंपनी मिली, ना कोई शॉप मिली, ना कोई ऐसा मॉडल था उसके पास, ना कोई स्ट्रक्चर था कि वो बताएगा मॉडल की ये चीज दूंगा मैं। उस बंदे के पास जब गवर्नमेंट की, तो उसने क्या कहा, अभी तो मैं कंपनी खोलूंगा, सुनना, अभी तो मैं फैक्ट्री डालूंगा, चाइना से माल लूंगा, उससे कस्टमाइज करूंगा, फिर गवर्नमेंट से सब्सिडी लूंगा, फिर मार्केट में दूंगा। पर 400 करोड़ का मतलब क्या है कि इससे पता चलता है कि कितने फ्री है लोग बाग, कितने ठग है। अब देखो उनमें से ज्यादा से ज्यादा 100, 200 ने कंप्लेन की होगी, बाकी ने तो नहीं की होगी ना। ठीक है, 100, 200 का टर्न ओवर 1 लाख भी नहीं हो रहा, 1000 मान लो, 1000 का टर्न ओवर हो गया, चलो 2 लाख रुपए। बंदे ने 400 करोड़ इकट्ठे किए, मतलब इंडिया में कितने फ्री है। उनमें से मैं भी हूँ। मैंने 2 फोन ऑर्डर किए थे, मैंने 2 फोन ऑर्डर किए थे, मैं क्या 251 रुपये में क्या आता है, कीपैड ही नहीं आता। फिर सोच के चलो 5 दिन ही चले या 10 दिन कीपैड जितने चले थे ठीक है। आप भी अगर करोगे 251 तक क्या बराबर है, वही होगा ना। और उस बंदे ने ऐसे करके कितने इकट्ठे किए, 400 करोड़। ये होता है स्कैम सबसे बड़ी। इससे पता चलता है कि इंडिया में कितने लोग फ्री बैठे हैं। क्या पता चलता है कि आप कितने फ्री हो, कितने ऐप आ गए, कितने क्या आ गए, सब इतने फेमस क्यों है। सबसे ज्यादा इनकम और सोर्सेज इंडिया से निकल रहा है, क्यों निकल रहा है कि सबसे ज्यादा फ्री भी है। आजकल के युवा सारे रील्स, टिकटॉक, इनमें ऐसी चीजों में लगे हुए हैं। रील बनाए बिना तो उनका दिन ही नहीं निकलता। बहुत से तो ऐसे हैं जिनको ना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए बिना उनका दिन नहीं निकलेगा, एक आधा फोटो तो लगाएंगे लगाएंगे चाहे कुछ भी हो जाओ। और बहुत से इतने नालायक भी होते हैं जो एक साथ ही 30, 40 फोटो लगाते हैं कि देखने वाला परेशान हो जाए। मतलब इरिटेट करने के लिए भी बहुत सारी चीजें आजकल। तो ये सब चीजें होती है जो लोग बहुत आजकल स्मार्टफोन का इतना दुरुपयोग भी होता है। तो कुछ ऐसे भी है जैसे कि फिजिकल एकेडमी आपने सुना होगा,
फिजिकल एकेडमी, क्या नाम है उनका, फिजिकल एकेडमी है शायद, इंदौर वाली, जो भी जिसकी ब्रांच है राजस्थान में भी ओपन हो चुकी है, फिजिक्स एकेडमी ऐसे कुछ नाम है, ठीक है, फिजिकल एकेडमी होगा। उन्होंने एक सर ने उनने मोबाइल पे अपना क्लासेस स्टार्ट की थी यूट्यूब पे, फ्री क्लासेस। आज वो ऑल ओवर पूरे इसमें क्या कहते हैं, पूरे राजस्थान पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, और उनका 900 करोड़ का टर्न ओवर है साला, 900 करोड़ के आसपास का टर्न ओवर अनुमानित है, पता नहीं कितना है, मैं क्लियर नहीं बता रहा हूँ आपको, बाकी इतना अनुमानित उनका टर्न ओवर है, वो भी इतना वर्ल्ड फेमस है, केवल एक मोबाइल से शुरुआत की थी उन्होंने, आज वर्ल्ड फेमस है, बड़े बड़े यूट्यूबर है। तो कैसे बने हो, उन्होंने एक मोबाइल से शुरुआत की थी, टेक्निकल गुरुजी के नाम से, कॉमेडी के वीडियो है, तो ऐसे इन लोगों ने क्या है, एक मोबाइल को सही यूज किया, और अपन ने क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, फिर दोनों ही चीजें फिक्स है, अपन कोई अच्छे यूज भी करते हैं, कोई गलत यूज भी कर रहा है, चाहो तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लासेस ले सकते हो, पढ़नी, मूवी देखनी है, गाने सुनने हैं, फालतू की चीजें देखनी है, काम की चीजें, लोग बाग इतने भी फ्री है कि गेम के बारे में सर्च करते हैं यूट्यूब पे कि उस गेम के करने के लिए क्या क्या चाहिए, अपने मोबाइल को कैसे मॉडिफाई करना, ऐसे अब उसकी जगह अगर चाहो तो आप अच्छी जगह दिमाग लगा के भी ये चीज कर सकते हो, तो ठीक है। अब इसके क्वेश्चन लिख लो आप, इसकी क्वेश्चन लिख लो आप, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मोबाइल ओएस नहीं है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है, कम क्वेश्चन ही है, जल्दी लिख लेना, निम्न में से कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है। अब ये क्या पूछ रहा है, देख क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, आंसर आपको बताना है। लाइनेक्स, लाइनेक्स, विंडोज, आईओएस, एंड्रॉइड, अब इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, बताओ, लाइनेक्स, एंड्रॉइड, आईओएस और विंडोज, बताइए, मैंने आपको 3 ऑपरेटिंग सिस्टम बताए थे, आईओएस, विंडोज और एंड्रॉइड, और इसमें एक चौथा कौन सा रहा है, लाइनेक्स, ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स, एक लाइनेक्स इसका आंसर है, लाइनेक्स, इसके आगे लिख लेना, यह है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है ये, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो जितने ज़्यादा मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल है, अपने उतना ज़्यादा फायदा भी हुआ है, कैसे हुआ है कि आपने देखा होगा, अपन कहीं भी बाहर जाते हैं तो अपन को सोच जाने से पहले सोचना पड़ता था कहाँ मिलेगी ये जगह, किसी को कॉलेज मिला, यार मेरे को जयपुर में कॉलेज मिला पर अभी कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ जाऊँगा ढूंढने, तो आप क्या करते हो, जीपीएस, आपका मोबाइल का जीपीएस मैप ऑन करते हो, तो अब जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है, लिखो जीपीएस की फुल फॉर्म, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जीपीएस की फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। ये एग्जाम, ये क्वेश्चन एग्जाम में आरएससीआईटी में आता है, साथ ही साथ कई ऐसे एग्जाम है जिनमें भी आता है, जैसे बड़े बड़े एग्जाम आईए वगैरह के, इनमें भी ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, उस पर जीपीएस को ऑन करके आप अपनी लोकेशन, किसी को भी आप अगर कहीं घूम गए तो आप उसका कैसे घूम गए, तो आपको थर्ड पार्टी को, जैसे कि मैं घूम गया, मेरे को बताना है आपको मैं कहाँ हूँ, आपने पूछा कहाँ है, मेरे को नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, जीपीएस ऑन करके आपको मैं लोकेशन सेंड कर दूंगा, आप ढूंढते ढूंढते उस एग्जिट जगह का जो है, अगर आप कहीं पे भी घूम जाओ, कहीं पे भी कुछ आप कुछ चीज भूल जाओ या कुछ भी हो जाए, तो अपना मोबाइल का हमेशा जीपीएस ऑन करना, और जीपीएस को आप मोबाइल को, एक तो ना एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मोबाइल का जीपीएस एनी टाइम ऑन रहना चाहिए। आप पूछो क्यों, बाई चांस आपका मोबाइल गुम जाए, आप कहीं गुम जाओ, आपका किडनैप हो जाए, आप फरार हो जाओ, तो आपका मोबाइल आपको उस चीज से, उस चीज के लिए आपके बारे में बताता रहेगा, जीपीएस से आपकी पूरी लोकेशन आपकी ट्रेस हो जाएगी। मोबाइल घूमता भी हो ना तो भी जीपीएस ऑन कर देना, कहीं पे भी चल जाओ, वो सामने वाला बंद तो करेगा ना, ले जाने के बाद कहाँ तक लेके जाएगा, जितने में तो पकड़ में आ जाएगा वो। आप चाहो तो फिर मोबाइल से भी उसे सर्च कर सकते हो, बाई चांस खेत में काम कर रहे हैं, आपका मोबाइल गिर गया, घुमा तो नहीं, गिर गया, अब ढूंढो कैसे, खेत तो इतना बड़ा है, तो आपके जीपीएस ऑन है, तो आपकी मोबाइल की आईडी आपने जिस पे गूगल पे जीपीएस नंबर पे डाला, उस पर आपकी लोकेशन बता देगा, लेते जाओ साइड में चलते जाओ, जहाँ पे मोबाइल होगा उस जगह जाके आपको खड़ा कर देगा, कि आप कितने दूर हो वो बता देगा, आपसे 20 मीटर हो, 30 मीटर हो, ऐसे, तो ये होता है जीपीएस। और एक दो चीजें और होती है, जैसे बाहर गए
कहीं आपको कहीं जाना है और उसकी लोकेशन तो डाल दी, अब आपको मैप बता देगा कि कैसे जाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आपके पास जाने का साधन भी नहीं है, तो बड़ी बड़ी सिटियों में बहुत सारे ऐसे ऐप है जिनसे आपके कार और बाइक ऑर्डर कर सकते हो। आप खड़े हो गए ना, वहाँ पे बाइक आ जाएगी, उस पर बैठे ठिकाने पे छोड़ देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनना पहले। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है? सुनो, अब ये क्या पूछ रहा है, क्या इंसानों सुनो अब ये क्या क्या पूछ रहा है कि लिखो क्वेश्चन, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पे उपलब्ध है। अब ये पूछ रहा है कि नीचे दिए गए जो लॉक बता रहे हैं लॉकों के नाम, उनमें से कौन सा ऐसा लॉक है जो उपलब्ध होता है एंड्रॉइड डिवाइस में। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पे उपलब्ध है? नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है? अब आपके जो सब एंड्रॉइड मोबाइल ही चलाते हो, कोई आईओएस वाला है या बड़ा इंसान? एप्पल वाला नहीं है, विंडोज वाला भी नहीं है, मतलब अपन सब एक ही श्रेणी के। स्क्रीन लॉक कौन से एंड्रॉइड डिवाइस से संबंधित है, मतलब एंड्रॉइड डिवाइस पे उपलब्ध है या नहीं है। अब सुनना, पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड, उपरोक्त सभी, सभी आते हैं एंड्रॉइड मोबाइल में, तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। कौन सा ऐप जो नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए समाधान करने के लिए सुविधा प्रदान करता है? कौन सा ऐप है जो नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? एक प्लेटफॉर्म प्रदान कराता है। बताओ, अगर आपको कोई सी भी समस्या हो आपको उसकी जानकारी किस पे करोगे आप? राज संपर्क पे। किस पे करोगे? राज संपर्क। इसका आंसर क्या है? राज संपर्क। ये क्वेश्चन अधिकतर आया है अभी। नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ओएस कौन सा है? सबसे नया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन स्टार मार्क लगा लेना, ये आया है क्वेश्चन पे। नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ओएस कौन सा है? नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ओएस कौन सा है? इसमें लिखो नोगेट। आंसर क्या है इसका? नोगेट। सबसे नया एंड्रॉइड डिवाइस पूछ रहा है ये। क्या पूछ रहा है? सबसे नया एंड्रॉइड डिवाइस, तो क्या है इसका? नोगेट। निम्न में से कौन सा, लिखते जाओ फटाफट क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड से लिखा हुआ, ऐसे लिखोगे तो। लिखना, एक सेकेंड। लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ओएस है? निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ओएस है? अब आपको बताना है इनमें से कौन सा मोबाइल ओएस है, मतलब ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है आपको। ओपन सोर्स है जी सारे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस है, एंड्रॉइड है, उपरोक्त सभी। तो सारे क्या है ये? भाई मोबाइल ऐप चलाने के लिए ना, मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे। अब मैंने आपको बताया था एक हॉटस्पॉट का बताया था मैंने आपको।
बताया ना, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, बताइए। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? अगर आपने हॉटस्पॉट ऑन किया तो क्या करोगे आप कनेक्शन लेने के लिए? वाईफाई। तो आंसर क्या होगा इसका? इस पे स्टार मार्क लगा देना, ये भी आता है RCET क्वेश्चन में। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? वाईफाई। तो ये आपके आज के टोटल क्वेश्चन है मोबाइल सेवा संबंधित, मोबाइल के जितने स्मार्टफोन संबंधित है ये सारे क्वेश्चन है। इनमें से भी एक या दो क्वेश्चन आपके RCET एग्जाम में आते ही हैं, स्मार्टफोन संबंधित आते हैं। जैसे कि कभी एग्जाम में पिछले 2 साल पहले एक एग्जाम में आया था, वर्तमान समय में कोचिंगों में एंट्री करने के लिए कौन से स्मार्ट कार्ड की यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड आता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आपके RCET इसके पेपर में 100% आते हैं। ठीक है।